ही मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। मगर सल्ला युसल्ली सलातन का माना नमाज पढ़ना भी है, सल्ला युसल्ली सलातन का माना दरूद पढ़ना भी है, सल्ला युसल्ली सलातन का माना तलब इस्तग़फ़ार भी है, सल्ला युसल्ली सलातन का माना टेक लगा कर आराम करना भी है, सल्ला युसल्ली सलातन का माना हंडिया में गोश्त को डालकर आग पर पकाना भी है। इसके अलावा भी बहुत से माने। तो और तो मूसा अलैहिस्सलाम, एक तो ये ना नमाज का माना, ये तो बात है ही है नमाज की, मगर एक मैं आशिकों वाला तर्जुमा भी करूँगा। भाई नमाज पढ़ रहे थे ये भी है, तो भाई नमाज तशहुद में भी हो सकती है, नमाज रुकू में भी हो सकती है। आले इश्क ने कहा पीर साहब कह रही तो मूसा युसल्ली फी कब्रिही, मूसा खड़े होकर युसल्ली का माना सल्ला युसल्ली सलातन का माना दरूद पढ़ना भी है। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के तुरबत से जब मोहम्मद अरबी की सवारी गुजरी, बुर्राक गुजरा, ताजदार खत्मे नबुव्वत की सवारी गुजरी, शबे असरा के दूल्हा की सवारी गुजरी, मूसा अलैहिस्सलाम एहतराम मुस्तफा के लिए, ताज़ीम नबुव्वत के लिए कब्र में खड़े हो गए, वह युसल्ली और मुस्तफा पर दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दिया। कब्र अनवर में खड़े होकर। अच्छा, अगली बात यह कि सरकार जो ही मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो मूसा वहां हाज़िर हैं, आगे आसमानों पे गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां हाज़िर हैं। ये क्या मसला जी? कब्र हुजूर बुर्राक पर और ये बगैर बुर्राक के, यहां भी वहां भी वहां भी पहले। वजह क्या है? फरमाया सरकार को बुर्राक की जरूरत नहीं, बुर्राक प्रोटोकॉल के लिए। फरमाया सरकार बुर्राक पर गए थे ये प्रोटोकॉल के लिए, और मूसा अपनी नबुव्वत की ताकत से गए थे। मैं बताना चाहते हैं कि नबुव्वत की ताकत को बुर्राक की मोहताजी नहीं है। अगर मुक्तदी की रफ्तार का ये आलम है तो उनके इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रफ्तार का आलम। समझ आ गई बात? और अगली बात यह है कि सरकार को रब ने फरमाया सुबहानल्लाजी असरा, असफरा तो फरमाया ही नहीं, सुबहानल्लाजी असरा, सैर कराई अपने महबूब को। और आपको पता है सैर के तकाजे और होते हैं, रुकता है, ठहरता है, एंजॉय करता है बंदा, बैठता है, देखता है, मनाजर देखता है, ग्रीनरी देखता है, सीनरी देखता है, अराउंड अबाउट वो कोई चीज़ मनाजर देख के एंजॉय करता रहता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की तो ड्यूटी, और देखे ना आपने शुएब साहब ड्यूटी पे पहुंचना है तो आपने सुबह अदालत में पहुंचना है। यहाँ से आप नहीं देखते दरमियान में कोई मदारी खड़ा है, दरमियान में जनाब कोई कारोबारी खड़ा है, दरमियान में कोई लेके फूलों की खारी खड़ा है, दरमियान में कोई कोई गिरदावर या पटवारी खड़ा है, दरमियान में कोई साहिब या बकारी खड़ा है। आप तो नहीं देखते, आपने ड्यूटी पर पहुंचना है। जिसने सैर करना है इधर रुका, इधर ठहरा, इधर देखा, इधर देखा, इधर किया, एंजॉय किया, वो सैर और होती है, सफर और होता है। और यही मामला काबिल गौर होता है, जो ना माने ऊपर से और अंदर से और होता है, वही तो इल्म का चोर होता है। और ये मामला बड़ा काबिल गौर होता है। कहा कैसे? कहा यही बात है, मूसा अलैहिस्सलाम की थी ड्यूटी, मूसा जब मेरे मुस्तफ़ा मेरे हबीब तेरी कब्र से गुजरे तो खड़े होकर सलामी भी पेश करनी है, और जब मस्जिद अक्सा में आए तो पहले वहाँ मौजूद होना है मुक्तदी बनकर, और जब आसमानों पर जाएं तो वहाँ भी इस्तकबाल के लिए पहले मौजूद होना है। और दूसरी बात यह है कि सुबहानल्लाजी असरा, अल्लाह ने सैर कराई महबूब को, सफ़र नहीं करवाया, सैर कराई, सफ़र। बोलिए प्यार से बोले, ए मेराज भी हुजूर की है, परेशान हो, अल्लाह जानता, खुदा की कसम मेराज हुजूर की है। आप यकीनी में कसम उठा के अल्लाह की इज्जत की कसम मेराज हुजूर नहीं की है। जिनका मिलाद हुआ उन्हीं की मेराज भी हुई है, जिनका मिलाद हुआ उनकी भी मेराज हुई है। और खुदा की कसम सरकार नाराज नहीं होंगे कि ये क्या किया था आपने, मेरा मिलाद करने की जगह मेराज पर तकरीर करवा दी है। समझे? आना भी उनका, जाना भी उनका। बोलिए। और दरमियान में जो बातें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने फरमाया सुबहानल्लाजी असरा, हमने महबूब को सैर कराई है। अच्छा जी, सैर के लिए तो कोई तकाजे होते हैं, बैठना होता है, देखना होता है। मैं या कहूँ जी जमूरत साहब ने नाल के बैठे, नसीब साहब जमूरत साहब ते राजा साहब जनाब मैनू कहने बड़ी इमाम कहने शाह जी असा तो सानू रजो आदि सैर करानी है। मैं आखिया जी चलो कराओ सैर। ते राती जनाब 10 बजे गड्डी लेके पहुंचे, सर्दियां दी रात, तो बिजली भी कोई नहीं,
ते आन का नेरे च मैनू इत्थे करते जी ये फलानियां पट्टियां ने फलानियां खेत ने फलाने ने नेरे नज़र ही कोई नहीं आता ये नहीं नज़र आते तो खेत कितों नजर आ सकते तो राह के मैनू फिर बड़ी माम छोड़ दे दसो जनाब शेर की चस आई कि नहीं आई फिर अगली गल तुम भी सोचो मैं क्या आखना उन्होंने किसी सैर की तो नहीं मेरे नाल मजाक की थी नहीं भाई सैर के लिए तो कोई मनाजर देखें सारी चीज़ देखें ग्रीनरी देखें राउंड अबाउट कोई जहाँ फार्म देखें खेत देखें वो उनका सैर के लिए तो दिन चाहिए रब ने महबूब को कराई सैर और इंतखाब रात का बोलो तो सही यार इंतखाब रात का इंतखाब मेरी गुफ्तगू के 1 घंटे से ऊपर हो चुका है इंतखाब रात का और मैं क्लोज करूं तवज्जो चाहूं इंतखाब रात का किया मैं पीर साहब को लेके जाता हूं पीर साहब के साथ तल्लक है दोस्ती है मोहब्बत है ठीक है जी तो मैं मुजफ्फराबाद इनको लेके जाता हूं पीर साहब आपको कश्मीर की सैर कराता हूँ रात लेके गया वापस आके छोड़ दिया तो ये मुझे कहेंगे मैं आपको भाई भी समझता हूँ और भाई हैं आप मेरे और सैयदा कायनात हज़रत बतूल ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के चौखट के भिखारियों के आखिरी सफ में एक मंगता और दरयूज़ा घर और भिखारी जो माज उनके टुकड़ों पर पलने वाला है मैं आपको वो समझता था और आपने मेरे साथ मजाक कर लिया कि वहाँ रात को लेके गए मैंने तो देखा ही कुछ नहीं है तो सैर का तकाजा और होता है सैर के लिए मुस्तफ़ा करीम के लिए इंतखाब रात का दिन का न किया एक बात तो ये आप कहेंगे नहीं रात को फिर बिजलियां तो होती हैं ये बिजली आने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये गैस बिजली स्ट्रीट लाइट से पहले की बात है तो आप कहेंगे नहीं फिर चांद तो है ना मैं कहता हूँ मेरे चांद ये 27वीं शब को 27वीं मेराज को हुई है जब चांद भी बढ़ जाता है मांद अब बताओ फिर क्या होगा कहा यही वजह है इसमें हकीकत है अज़मत है मुस्तफ़ा करीम के लिए का वो क्या है का रब तुम्हें बताना चाहता है कि तुम दिन को सैर करो तो तुम्हें सूरज की रोशनी चाहिए रात को सैर करो तुम्हें सितारों की जगमगाहट चाहिए चांद की चांदनी चाहिए मुस्तफ़ा न सूरज के मोहताज हैं न चांद के मोहताज हैं मेरे आका ने कहा नाम नूरिल्लाह व कुल्लु खलाइक मिन नूरी मैं खुदा के नूर से हूँ बाकी मखलूकात मुस्तफ़ा के नूर से हैं सरकार सूरज और चांद के मोहताज नहीं सूरज भी चमकने के लिए कमली वाले के नूर का मोहताज है और चांद भी ज़ियाबारी के लिए कमली वाले के नूर का मोहताज है और इसको अगर कोई मुतरन्निम खतीब होता तो इस अंदाज में पढ़ देता है जी कि दिन में तुझी से है रोशनी दिन में तुझी से है रोशनी शब में तुझी से है चांदनी या रसूल अल्लाह दिन में तुझी से है रोशनी शब में तुझी से है चांदनी सच तो ये है कि रूए यार शम्स भी है कमर भी है सच तो ये है कि रूए यार शम्स भी है कमर भी है सरकार से जिसकी निस्बत हो जाए ना फिर वो आम नहीं रहता मैं एक बात हज़रत क़िबला पीर साहब परसों में देख रहा था कशफुल माजूब एक बात आई मैं वो सुनाता हूँ आपकी समातों की नज़र कर देता हूँ और किसी का कोई मुतज़ब्ज़ब है इंशाअल्लाह मैं नफ़रत से नहीं सुनाता दावत फ़िक्र से सुनाता हूँ उम्मीद है अल्लाह उसको तौफीक अता फरमाएगा ये हक़ कबूल करने की हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर दमिश्क में था उनके कदमों में था कहते हैं कि मेरी आंख लग गई इधर जिस्म की आंख लग गई उधर मुकद्दर की आंख अंगड़ाई लेकर खुल गई मैंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं हरम पाक में मताफ में और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक बुज़ुर्ग उठाए हुए हैं पक्की उम्र की उम्र रसीदा बुज़ुर्ग उठाए हुए हैं कहते मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये कौन है जिसको हुज़ूर ने उठाया हुआ है फरमाया फ़कशफ़ अन वजही सोबा सरकार ने उनके चेहरे से कपड़ा हटाया
हुजूर ने नूरे नबुव्वत से मेरा सवाल पहचान लिया। सरकार ने फरमाया हाजा इमामों का व इमामुल मुस्लिमीना अबू हनीफा। फरमाया ये तेरा और मुसलमानों का, मेरी उम्मत का इमाम अबू हनीफा है। ये बात कहते मुझे इमाम आज़म अबू हनीफा का पता चला कि उन पर रसूलुल्लाह का साया है, हुजूर की निगाह है, सरकार के पहलू में हैं, हुजूर की नज़र शफ़क़त में हैं। फिर दाता साहब लिखते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने मसाइल, हज़ार मसाइल, लाखों मसाइल का इस्तिंबात किया। फरमाया अल्लाह ने उनको ख़ता में मुब्तला नहीं किया, इसलिए कि कुर्बे नबुव्वत की वजह से, कुर्बे नबुव्वत की वजह से अल्लाह ने उनको ख़ता से महफूज कर लिया था। कुर्बे नबुव्वत की वजह से अल्लाह ने उनको ख़ता से महफूज कर लिया था। रजोआ वालों, ताजदारे बंगाली और दरबारे हुसैनी फैज रसा बंगाली शरीफ से निस्बत रखने वालों, अपने दिल में ये बात लिख कर जाना, जिसको ख्वाब में कुर्बे मुस्तफा मिल जाए अल्लाह उसको खता से महफूज कर देता है। और जो कल्बे मोहम्मद का चैन हो, मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा हो, वो सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, जाकिया, मुज़क्किया, रादिया, मर्दिया, मोमिना, सालेहा, राकिया, साजिदा, हादिया, मादिया, राशिदा, मुर्शिदा, नय्यरा, जाहिरा, बाहिरा, तैयबा, ताहिरा, कासिमा, राशिदा, मुर्शिदा, सैयदा कायनात बतूले ज़हरा, सैयदा फातिमा तो ज़हरा कितनी पाक और साफ होंगे। अरे जिस पर नबी की निगाह पड़ जाए अल्लाह उसको खताओं से महफूज कर लेता है। जो कल्बे मोहम्मद का टुकड़ा हो, वो सैयदा ज़हरा को अल्लाह ने खताओं से कितना पाक किया हो। जिंदा इमामुल अंबिया सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दिल के चैन का नाम सैयदा कायनात है। रसूलुल्लाह के रूह के करार का नाम सैयदा कायनात है। और तुम्हें हर एक को अपनी बेटियां अच्छी लगती हैं, तो रसूलुल्लाह को अपनी शहजादी अच्छी नहीं लगती? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के चैन का नाम सैयदा ज़हरा है। और याद रखिए अल्लाह ने जन्नत बनाई मुस्तफ़ा के सदके है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कल टिकटें मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा ने तकसीम करनी है। ये आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने मतलुल कमरैन में भी लिखा है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मोहरें परवाने जन्नत के अली तकसीम करेंगे और अंदर जाकर औरतों की सैयदा और सरदार सैयदा ज़हरा होंगी और जन्नती जवानों के सरदार हसन हुसैन होंगे। जिसका वहाँ जाने का प्रोग्राम हो वो इनके साथ ताल्लुक़ बना के रखेगा, गुलामी का ताल्लुक़ बना के रखेगा। जिसको जाने का प्रोग्राम नहीं है तो वो मर्जी है मौजे करे, मौजे करे, उसको क्या, वो तो मौजों की बात करना, अकल ना हो या फिर तो मौजे ही मौजा। तो ये याद रखें, मेरा तो ईमान और अकीदा है ये हस्तियाँ जिनको अल्लाह ने कुर्बे मोहम्मद अता किया है, इनको अल्लाह ने ख़ताओं से इतना महफूज किया है। ख्वाब ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना आप हों या मलका फिरदौस भरी सैयदा कायनात हों, इतना महफूज किया है, इतना महफूज किया है। जिस रास्ते पे ये कदम रख दें खता की जुर्रत नहीं होती वो रास्ता अख्तियार कर सकते। इनके सदके से तो कईयों की खताएं माफ होनी है, इनके सदके में। ए देखो ना, नहीं हम पढ़ जाए या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरी आगे आप ये शजरा पढ़ते हैं कि इनके सदके हमारी खताएं माफ़ फरमा, हमारी लग़ज़िशें माफ़ फरमा। इनके सदके तो लग़ज़िशें माफ़ होनी है, इनके सदके तो खताएं माफ़ होनी है। अल्लाह ताला हज़रत सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा के सदके और वसीले से हमारी ये महफ़िल अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। अब एक बात इसमें कहता हूँ कि डॉक्टर मूडी रोइडन जो क्रिश्चियन स्कॉलर है ना, उसने इंजील बरनबास का जो इंग्लिश में तर्जुमा किया
वो कहता है द ऑलमाइटी अल्लाह said about the holy prophet peace be upon him, and we sent you not but as a mercy for all over the world. The Almighty Allah said about the holy prophet peace be upon him in the holy Quran, all the prophets are stars, Muhammad is the moon. कहते हैं ईसाई होकर वो क्रिश्चियन स्कॉलर होकर कहता है कि बाकी जितने पैगंबर है आदम से ईसा तक सारे तारों की मानद हैं। अगर इन तारों में 14वीं का चांद देखना है तो आमना के लाल ज़ारा के बाबा जनाबे मोहम्मद और रसूलुल्लाह का देख। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है जिसके दरबार में जिब्रील भी दम बखुद मंगता बनकर खड़ा है। हुजूर के सदके और वसीले से अल्लाह इस महफिल को कबूल और मंजूर फरमाए। वक्त काफ़ी बीत चुका और नहीं है तो और पीर साहब का ऐलान मैं ही कर देता हूँ। मैं खुद नहीं खुद तारती कलिमात और मैं इजाज़त, अगर वरना फजूल बैठता मैंने एक जगह पहुँचना है तो पहले भी ताख़ीर काफ़ी हो गई है। मैं बिला ताख़ीर अर्ज़ करता हूँ फ़ख्र सादात ज़ीनत आले रसूल हज़रत पीर तरीक़त साहबज़ादा वाला शाह जिगर गोशा शाह हमदां हज़रत क़िबला साहबज़ादा पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब हमदानी रौनक आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, आप अपने कलिमात खैर से नवाजते हैं और आपसे मेरी गुजारिश है, मैंने चूँकि निकलना है इजाज़त ले ली है, कोई बंदा भी उठेगा नहीं, बिल्कुल महफिल इसी तरह रहेगी। महफिल ख़राब करना मैं समझता हूँ ये सादात की इज़्ज़त नहीं है, हुजूर की वजह से सब की इज़्ज़त है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को ख़राब करना ये मुनासिब नहीं। आप आराम से तशरीफ़ रखेंगे। हज़रत पीर साहब अपने ख़िताब से